हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस दा प्रसाद विद्या प्रेम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौर्यकालीन शब्द व उनके अर्थ। सीता। सीता राजकीय भूमि तथा इस भूमि से प्राप्त आय से संबंधित शब्द सीता है। राजकीय भूमि तथा इस भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा था, इसे बलि कहा जाता था। क्षेत्रक भूमि का मालिक क्षेत्रक कहलाता था। भूमि का मालिक क्षेत्रक कहलाता था। उपवास काश्तकार को उपवास कहा जाता था। उपवास काश्तकार को उपवास कहा जाता था। रूप जीवा वेश्यावृत्ति कर जीविका यापन करने वाली स्त्रियां। वेश्यावृत्ति कर जीविका यापन करने वाली स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। जेठक शिल्पी संघ का मुखिया। शिल्पी संघ का मुखिया जेठक कहलाता था। श्रेष्ठी व्यापारिक संघ का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारिक संघ का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। गृहपति गृहपति भूस्वामी। भूस्वामी को गृहपति कहा जाता था। सेतु सेतु एक प्रकार का कर था। यह फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर था। विष्टि विष्टि बेगार को कहते थे। यह अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। विष्टि बेगार को कहते थे। ये इम्पोर्टेड है। विष्टि का मतलब बेगार होता है। भाग भूमिकर किसानों की निजी भूमि पर कर लिया जाता था, उसे भाग कहते थे। अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग अमात्य कहलाता था। रज्जु रज्जु एक प्रकार का कर था। ये भूमि माप के लिए लिए जाने वाला कर था। उद्रंग भी एक कर था। सिंचाई कर को उद्रंग कहा जाता था। पर्ण्य भी कर था, जो आपातकालीन स्थिति में लिया जाता था। जब राज्य पर किसी प्रकार का संकट आ जाता था, उस समय पर्ण्य नामक कर लिया जाता था। सेना भक्तम सेना कर जो सेना के प्रयाण के समय तेल या चावल के रूप में लिया जाता था, उसे सेना भक्तम कहा जाता था। यह भी एक प्रकार का करण था। हिरण्य यह भी एक प्रकार का कर था। नगद कर था। यह नगद कर था जो अनाज के रूप में लिया जाता था। राष्ट्र अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व राष्ट्र कहलाता था। पोर राजधानी का शासक था। राजधानी के शासक को पोर कहा जाता था। अक्षपटलाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। ये हिरण्य भी इंपॉर्टेंट था और अक्षपटलाध्यक्ष ये भी इंपॉर्टेंट है। महालेखापाल को अक्षपटलाध्यक्ष कहा जाता था। महामात्या सर्प गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को कहते थे महामात्या सर्प। वार्ता यह अर्थशास्त्र में वर्णित है। कृषि पशुपालन व व्यापार का सम्मिलित स्वरूप वार्ता कहलाता था। ये शूद्रों का परम कर्तव्य माना गया है। पथिकर समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर। समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर पथिक कर कहलाता था। विविध पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर विविध कहलाता था। विविध एक प्रकार का कर है जो पशुओं की रक्षा के लिए वसूला जाता था। अब है रक्षित पुलिस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार पुलिस को रक्षित कहा जाता था। कोष्ठेयक सरकारी जलाशयों से सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर। कोष्ठेयक एक प्रकार का कर था जो सरकारी जलाशयों से सिंचित भूमि थी या सरकारी जलाशयों से जो भूमि में पानी लगाया जाता है या सिंचित की जाती थी, सिंचाई की जाती थी, उन भूमि पर कर लिया जाता था, उसे कोष्ठेयक कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारियों का काफिला सार्थवाह कहलाता था। सातवाह व्यापारियों का काफिला था। परिहिन्नक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर। सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर लिया जाने वाला कर। सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने वाला लिया जाने वाला कर परिहिन्नक कहलाता था। पिंड कर पूरे गांव से वर्ष में एक बार वसूला जाने वाला कर। पिंड कर पूरे गांव से वर्ष में एक बार वसूला जाने वाला कर पिंड कर कहलाता था। औपायनिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट औपायनिक कहलाता था। विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट थी या कोई विशेष अवसर विशेष प्रोग्राम होता उस पर राजा को जो भेंट दी जाती थी उसे औपायनिक कहा जाता था। ये स्वैच्छिक था। पार्श्व अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर
पार्श्व कहलाता है। पार्श्व क्या है? यह एक कर है जो अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला था। सभी साथियों से आग्रह है, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।